वहीं उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने पहले राज्य के युवाओं का रोजगार बेचा और अब राज्य सरकार की निगाहें जल जंगल जमीन बेचने पर टिकी हैं। उन्होंने कहा कि खनन को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी हो चुकी है। उपनेता प्रतिपक्ष ने कहा कि खनन पॉलिसी को इस तरह बनाया गया है कि उत्तराखंड के लोग खुद बाहर हो जाएंगे, जिससे बाहर के व्यापारियों को खनन पट्टे आसानी से मिल जाएंगे। इससे जीएमवीएन और केएमवीएन का काम निजी हाथों में जाएगा, जो एक सोची समझी साजिश है। वहीं रुद्रपुर में 18 एकड़ सरकारी भूमि बरेली के व्यापारी को 99 साल की लीज पर कौड़ियों के भाव दी गई है। तो खनन पॉलिसी पर कापड़ी ने सवाल खड़े किए हैं और उन्होंने कहा है कि जल जंगल जमीन बेचने पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। खनन को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी हो चुकी है, ये उनका कहना है। खनन पॉलिसी ऐसी कि उत्तराखंड के लोग हो जाएंगे खुद बाहर, ये भुवन कापड़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है। और बाहर के व्यापारियों को आसानी से खनन पट्टे जो है मिल सकेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि रुद्रपुर में 18 एकड़ जो सरकारी भूमि थी बरेली के एक व्यापारी को 99 साल की लीज पर कौड़ियों के भाव बेच दी गई। के खनन को निजी हाथों में देकर सरकार उत्तराखंड के युवाओं का, उत्तराखंड के लोगों का अधिकार छीनने जा रही है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से चाहता हूं कि ये प्रश्न उठना चाहिए कि आज से पहले रुद्रपुर रेडिसन होटल के सामने, जहां ओबेक्स वगैरह पीछे हाउसिंग कॉलोनियां बनी हुई हैं, उसके ठीक सामने फ्रंट पर जिंजर होटल और डीएम ऑफिस के बीच में 18 एकड़ जगह, जिसका बाजार मूल्य 80,000 से 1 लाख रुपए स्क्वायर मीटर है, सरकार ने अपने चहितों को 11 साढ़े 11 हजार रुपए स्क्वायर मीटर पर, मतलब जो कीमत है बाजार भाव उससे 10 गुने सस्ती वो जमीन 18 एकड़, एक कोई बरेली के व्यापारी हैं, 2-3 इनके चहीते हैं जो खनन भी जो है बहुत हद तक अपना कंट्रोल रख रहे थे अभी तक, उनको 3-4 लोगों को मिलकर उस सरकारी संपत्ति को कौड़ियों के भाव उनको दे दिया। और कांग्रेस प्रवक्ता संदीप चमोली जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा पहले आपने जो है रोजगार खत्म किया, अब आप जल जंगल जमीन पर नजर टिकाए हैं और तमाम इस तरीके के आरोप लगाए हैं। आखिर वजह क्या है इन सब के पीछे की, और ऐसा क्या हुआ है कि आप लोग अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगा रहे हैं? इस राज्य की जो मूल भावना निर्माण के समय हमारे शहीदों के द्वारा रखी गई थी दिव्यदर्शनी, वो ये थी कि यहाँ के जल जंगल जमीन राज्य बनने के बाद हम स्थानीय लोगों का अधिकार इस पे हो, पहला अधिकार कम से कम हमारा हो। लेकिन दुर्भाग्य देखिए इस राज्य में सरकार खनन को उधम सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल जो मुख्य खनन के स्थान है, मुख्य नदियों के स्थान है, लगभग 147 नदियों को आज ई टेंडरिंग के माध्यम से निजी हाथों में देने का काम कर रही है। और निजी हाथों में देने का काम आप कर रहे हैं, इसके साथ साथ आप ये नहीं सोच रहे हैं कि लगभग 15,000 लोग गोला में इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, कम से कम 20 से 25,000 लोग हरिद्वार में इस व्यवसाय से जुड़े हैं, देहरादून में लगभग 10,000 लोग इस व्यवसाय, लगभग लाखों लोगों को आप इस राज्य के बेरोजगार करने का काम कर रहे हैं। एक कंपनी का तो आप समझ रही हैं, एक मोनोपोली वो व्यक्ति अपनी चलाएगा और इस राज्य के लोग जो है जिनका अधिकार उन चीजों पे, वो उससे वंचित रह जाएंगे। और आप इससे बड़ी बात क्या होगी, जो भवन निर्माण की सामग्री वो हमें महंगी मिलनी शुरू होगी और वो कंपनी को आप कार्य दे रहे हैं। क्या ऐसी आन पड़ी जो गढ़वाल कुमाऊं मंडल जीएनवीएन जो हमारे संस्थान है, हमारे जो खनन के संस्थान है, क्या ये लोग काम नहीं कर रही है? सरकार इनसे काम नहीं कर पा रही। दुर्भाग्य देखिए इस राज्य का कि इस राज्य में मुख्यमंत्री तुले हुए हैं कि भारी व्यक्ति जो उनके प्रिय लोग हैं, प्रिय मित्र हैं, भाजपा ये चाहती है कि इस राज्य की संपूर्ण संसाधनों पर उनका एक अधिकार हो। लेकिन जो आप आरोप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लगा रहे हैं संदीप जी, फायदा तो तब होगा जब आप ये पूरे साक्ष्य लेकर जो है सरकार को ज्ञापन सौंपेंगे, उन तक ये बात पहुंचाएंगे। क्योंकि आपने जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, आप ही घेरे में आए हैं और भाजपा ने आप लोगों पर ही अटैक किया है। सरकार को ये बताना पड़ेगा इस राज्य को कि क्या आवश्यकता आन पड़ी कि जो रुद्रपुर की जो जमीन संपत्ति थी उधम सिंह नगर में, जिसका बाजारी मूल्य जो है वो
कम से कम लगभग 1 लाख के आसपास था, वो आपने 11,000 में जो देने का काम बरेली के बिल्डर को किया है, सरकार को क्या आवश्यकता आन पड़ी थी और क्या जरूरत आन पड़ी है कि निजी खनन निजी हाथों में देने का काम सरकार कर रही है। इस 22-23 वर्षों में पहली बार ऐसा हो रहा है कि निजी कंपनी काम लेगी, फिर वो स्थानीय व्यक्ति को काम बांटने का काम करेगी। और यहाँ तक तो छोड़िए, जो व्यवसाय, जो भवन निर्माण की सामग्री हमारे राज्य में आ रही है, उसको जांच का अधिकार भी निजी कंपनी को देने का काम सरकार कर रही है। और मानक इतने कठिन उस टेंडरिंग प्रक्रिया के रखे गए जिससे स्थानीय व्यक्ति उसके मानक ही पूरे नहीं कर पा रहा है। सरकार की मंशा साफ है कि बाहर के लोगों के पास जो यहाँ हमारा मुख्य व्यवसाय खनन था, जिससे कि हमारे लाखों लोग जुड़कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे। आप सीधी सीधी बात आप ऐसे समझिए दिव्यदर्शनी, अगर उस काम से 1 लाख लोग जुड़े हुए थे, स्थानीय कंपनी अगर उस काम को लेगी तो जरूरी थोड़ी है यहाँ के स्थानीय व्यक्ति को काम पे रखेगी। कंपनी के किसी भी टेंडर में ऐसा नहीं होता कि आप काम लीजिए, ये नहीं होता कि आप स्थानीय व्यक्ति को रखेंगे, या तो इस मानक को आप उसमें रखिए। सरकार की मंशा साफ है। इस जो ये एक आदरीकरण, जो शराब, जैसे शराब माफिया पहले इस राज्य में हुआ करते थे, वैसी एक आदरीकरण वो भाजपा अपने व्यक्ति का, जो बाहरी व्यक्ति, उसका एक अधिकारीकरण जो है इस खनन के काम में रखना चाहती है, जो इस राज्य के स्थानीय लोगों के सीधे सीधे जो आर्थिक रोजगार पे पेट पे लात मारने का काम यहाँ की सरकार करने का इस टेंडरिंग के माध्यम से सरकार कर रही है। बिल्कुल संदीप जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए।